सत्संग व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। श्रृंखला के अंतर्गत 13 या 14 इसके संस्करण हो चुके, इसके भाग हो चुके। तप के विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं पर अधिकार प्राप्ति हेतु तप, भीतर के कौरवों को परास्त करने के लिए तप, पांडवों को केशव का आलोक अधिक प्राप्त हो सके, शक्ति, उसके लिए तप, सबलता के लिए तप। कैसा? स्वयं पर, अपने जीवन के समूचे आचरण पर किसी न किसी प्रकार का तप संकेत पूर्व में दिए गए। फिर भी बहुत से साधकों ने मेल के द्वारा पूछा। बहुत सरल है इसे पहचान पाना कि मैं किस प्रकार का तप करूं जो सबसे अधिक संयम करने योग्य आपको दिखता है, उस विषय पर तप करो। उदाहरण, जो आहार में रोज फिसलता है, आहार पे कुछ संयम करे। 30 दिन का, 40 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का। जिसका असंयम वाणी पर है, जब देखा तपक से बोल दिया, वो वाणी का संयम करे। कम से कम दिन का कोई ऐसी अवधि निकाले जिस अवधि में वो अपने आप पर ये भाव रखे, मैं वाणी संयम में हूं, अतः मुझे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना है, अन्यथा बोलना ही नहीं है। मैं यकायक मौन के लिए नहीं कहूंगा, अन्यथा नहीं बोलना। बहुत आवश्यकता होगी तो विचार के बोलना है, अन्यथा नहीं। ये दिन के 2 घंटे मेरे ऐसे हैं। अर्थ संयम, क्या न्याय है, क्या न्याय है, क्या खरीदें, क्या ले, क्या लेना है, क्या लेना है, किसने क्या क्या लिया, मेरे पास क्या नहीं है। मैं मूल आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा, पर उसकी वो जो भड़क उठती है, अर्थ संयम, कि इतने दिन तक मैंने अर्थ संयम रखा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो जिस बात का संयम का व्रत ले, वो संयम की अवधि पूरी होने के बाद उसी की होली खेले। भाई चलो 1 महीना अर्थ संयम तो कुछ नहीं लिया, आज लिस्ट बनाओ क्या क्या लेना है, सब लेंगे आज ही। तो ये संयम नहीं है, ये तो फिर एक छल हो गया। अरे इतने दिन मैंने कुछ नहीं कहा, अब मन भरा हुआ तो सबको सुनाना है, ये वाणी संयम नहीं हुआ। इतने दिन तक मैंने ये फलानी चीजें नहीं खाई हैं, आज संकल्प पूरा है, सब आज से शुरू दबा के, ये संयम नहीं है, ये तमाशा है। संयम वो जिसका व्रत किया, जितने दिन वो समाप्त हुआ, उसके उपरांत भी विवेक के द्वारा उस पर नियंत्रण, अंकुश, वो तप है। आहार, विहार, विचार, वाणी, अर्थ, व्यवहार, किसी बात का भी संयम, निर्णय स्वयं करना होगा कि मैं कौन सा संयम करूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आहार से और संयम समय से शुरू कर लो। आज से मैंने दिन के 3 घंटे प्लान कर लिए, 2 घंटे प्लान कर लिए, ये 2 घंटे मुझे ऐसे बिताना ही है, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान छोड़ के। आहार और समय का संयम तो सबसे पहले पकड़ा जा सकता है और सबके साथ जुड़ा है, इसे पकड़ लो। फिर धीरे धीरे समझ में आते रहे तो उस तप को बढ़ाओ, तप के नए प्रकार भी जोड़ो।
जितने इन छोटे छोटे तप के द्वारा, हमारी जैन आस्था में एक बहुत बड़े मुनि हुए जिन्होंने अणुव्रत आरंभ कराया। अणु का तात्पर्य लोगों ने समझा कि ये छोटा, मिनी मिनी छोटा, भूल गए अणु परमाणु को भी कहते हैं, उसमें भी अणु है। अणु की शक्ति कितनी होती है? बड़े से बड़े की नहीं हो सकती जितनी अणु की शक्ति है। इसलिए व्रत अगर अणु है तो उसे छोटा मानना मूर्खता है। उसमें परमाणु की शक्ति है, अणु में परमाणु की शक्ति है। तो अणु व्रत, ये छोटे व्रत कितने बड़े प्रभाव शक्ति को जन्म दे सकते हैं अगर ईमानदारी से निभाया जाए और ईमानदारी से संकल्प पूरे होने के बाद भी रहा जाए, होली न खेली जाए। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रभाव जन्म लेगा। स्वयं पर अधिकार कितने अंशों में प्राप्त होगा। आप स्वयं पर आश्चर्यचकित होंगे कि इतने बड़े अंशों में प्रभाव आपका स्वयं पर स्थापित हुआ। पर इसके लिए कदम उठाने होंगे और जल्दी ही उठाने होंगे। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। विचारों में प्राण आ गया, विचारों में प्राण की शक्ति आ गई तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। और विचारों में प्राण की शक्ति का तात्पर्य है मनुष्य का अपना प्राणमय कोश भी साथ साथ व्यवस्थित होना, मनुष्य का अपना मनोमय कोश भी व्यवस्थित होना। आपका मनोमय और प्राणमय व्यवस्थित हुआ तो निश्चित रूप से अन्नमय और ऊपर विज्ञानमय, ये दोनों सैंडविच हैं बीच में, उन दोनों पर बड़े गहरे प्रभाव जाएंगे। पंचकोशी साधनाओं में इसी प्रकार से तो धीरे धीरे बढ़ा जाता है। छोटे मोट और भी जोड़ते हैं, पर मुख्य तो तप है, तप के अतिरिक्त नहीं है, निर्विकल्प है। इसलिए इस प्रकार के अणुव्रत, आज के विषय को अणुव्रत ही मानो, इस प्रकार के अणुव्रत अपनी क्षमता और अपनी रुचि अनुसार चुनो और उनका निर्वहन एक अवधि तक करो और समाप्त होने पर होली नहीं खेलो। उसका संयम यथावत बनता रहना चाहिए, तभी प्रभाव होगा। और ये बात साधक को अपने अंतःकरण में गहराई से समझनी होगी। जितने अंशों में इस बात को उदरस्त करोगे, हजम कर जाओगे, उतने अंशों में तुम्हारे भीतर के चिंतन में व्यवस्था, तदोपरांत विचारों में शक्ति, मूल निष्कर्ष प्राणमय और मनोमय कोश का परिष्कार, परिणाम साधक अनेक अंशों में ऊर्ध्वगामी। इनके लेख तुम्हारे लिए मोती हैं, मोती। उन्हें श्रृंखलाबद्ध रूप से पढ़ना। इसलिए इस ज्ञान को खोल के रखा गया है। छोटे 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 10-10 मिनट के ये सत्संग और इनके लेख समय पढ़ने पर तुम्हें कितना बल देंगे बालक, तुम्हें बोध नहीं है इसका। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।